आज की वीडियो के बाद आपको मालूम हो जाएगा कैसे डाटा साइंस को लर्न करना है, कौन-कौन सा टॉपिक कैसे-कैसे लर्न करना है सफल डाटा साइंटिस्ट बनने के। डाटा साइंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज के डाटा की बैटल में काफी पॉपुलर हो रही है। चैटजीपीटी, एआई और जेनेटिक एआई ये जोरों शोर से डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से डाटा साइंस की डे बाय डे डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसलिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न डाटा साइंस। हम बात करेंगे कि कैसे स्टार्ट करें डाटा साइंस को और कौन-कौन से फंडामेंटल स्किल्स हैं और कौन-कौन से टूल्स हैं, और हम ये बात करेंगे कि ये टूल्स को कैसे यूज करें। मैं इस वीडियो में आपको मॉडर्न सेपरेट टूल बताने वाला हूँ जिनसे आपको माइंड को ब्लूम कर लेगा। When it's come to analyzing your data using AI, ऐसा रोड मैप बताने वाला हूँ ना, इस रोड मैप में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीजें बताऊंगा। बट लेट मी टेल यू, जो सा रोड मैप मैं क्रिएट करूंगा उसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो उसे आप एक मतलब जरूर विजिट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए ही है कि आप ये जान सकें कि कैसे लर्न करें डाटा साइंस को। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डाटा साइंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग रिसेंटली देश में हमें के बारे में काफी सुनने को मिल रहा है, और इसके साथ चैट जीपीटी का जो सा आप लोग यूरो इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी आसान हो चुकी है। ये सब कुछ हो पाया है डाटा साइंस की वजह से। डाटा साइंस को समझने के लिए हम यूट्यूब की मिसाल लेते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें मल्टीपल वीडियो देखने को मिल जाती हैं, लेकिन एल्गोरिथम को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि जो सा यूजर जिस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेगा, वही एल्गोरिथम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रेफर करेगा। जैसे हम फन वीडियो को ज़्यादा देखेंगे तो हमें फन वाली वीडियो देखेगा देगा, या फिर हम हॉरर मूवी देखेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉरर मूवी प्रेफर करेगा। ये सब डाटा साइंस की दौलत ही हो रहा है। साथ जो सब बाकी प्लेटफॉर्म है वो भी इस तरह ही काम करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ऑलमोस्ट सारे के सारे इसी तरह उनके एल्गोरिथम को ट्रेन किया जाता है ताकि इनका जो यूजर है ज्यादा से ज्यादा इनके प्लेटफॉर्म पे स्टे करे। इसका इस्तेमाल हम बिजनेस में भी करते हैं और बहुत सी जगह पर करते हैं, जिसकी वजह से डाटा साइंस हमारी जमीन का अहम रोल प्ले कर रही है। डाटा साइंस के अंदर मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस और बिग डाटा एनालिसिस जैसी और बहुत सी जॉब्स आ जाती हैं। कंपनीज के पास डाटा आता है जिसे डाटा नहीं बिग डाटा कहते हैं। डाटा साइंस की जॉब इस तरह होती है कि सबसे पहले ये डाटा को कलेक्ट करती है, फिर एनालाइज करती है, फिर प्रोसीजर करती है, और एट द एंड फाइनल इंसाइट निकालती है, उनको फाइनल इन्फॉर्मेशन निकालती है जो कंपनी को प्रोवाइड करती है, जो वजह से कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरह अप कर सकते हैं, जिस तरह अपने कस्टमर को अपनी कंपनी की तरह कनेक्शन बढ़ा सकते हैं और किस तरह ग्रोथ कंपनी कर सकते हैं। ये सब डाटा साइंस हो गया, साइंटिस्ट जो वजह से पॉसिबल हो पाता है। मैं आपके साथ 12 मंथ का रोड मैप शेयर करने वाला हूँ, यानी 1 ईयर का। डाटा साइंस की फील्ड के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप मैथमेटिक्स में पीएचडी आपके पास हो, कंप्यूटर साइंस के आप मास्टर हो। ये चीज़ें के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब तक कि उन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। जैसे आपने 9th-10th के अंदर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर के बारे में जानना ही होगा, यही इसके लिए हार्डवर्क काफ़ी होता है। ज़्यादा भी कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज़्यादा लर्निंग करना हमारी बुरी बात नहीं है, लेकिन नेट पे लाने का मतलब ये है कि से लोग मिल रहे हैं जो कम चीज़ें लर्न करते बैठे नहीं, मालूम हो जाए कि फिर इसके लिए हमें लर्न ज़्यादा चीज़ें लर्न करनी, पहले से ज़्यादा चीज़ें लर्न करनी ज़रूरी नहीं। 1 टू 2 मंथ आपको ये चीज़ें लर्न करनी है, मैंने जब तक कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग आसानी से सीख लेंगे। लिनियर अलजेब्रा जैसे टॉपिक में आपने वेक्टर, मैट्रिक्स, आइटम वैल्यू, आइटम वेक्टर्स के बारे में जरूर ध्यान से लर्न करना है। जो हमसे कैलकुलस है उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डी वाई और डी एक्स के टर्म के बारे में मालूम होने चाहिए। जो हमसे स्टैटिस्टिक है ना, इसे आपने बहुत से ध्यान से लर्न करना है, क्योंकि ये डाटा साइंस की फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें आपने मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेरिवेशन जैसे बहुत से टॉपिक को कवर करना है। कौन सा प्रोबेबिलिटी है ना, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कोडी, ईडीएस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड पाइस थ्योरम। सेकंड स्टेप हमारे पास 3rd और 4th मंथ, जिसमें हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी चाहिए। इसमें 2 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक आर लैंग्वेज और दूसरी पाइथन लैंग्वेज। ज़्यादातर प्रेफर पाइथन लैंग्वेज को ही किया जाता है, और इसके साथ मैं बताता चलूँ तो मैंने भी पाइथन लैंग्वेज से ही डाटा साइंटिफिक को लर्न किया हुआ है। अभी आगे मैं जिस तरह इसमें प्रोफेशनल हो जाऊंगा और उसके बाद मैं मूव ऑन करूंगा आर लैंग्वेज की तरफ। आर लैंग्वेज काफ़ी मैंने प्रोफेशनल लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा है। मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि आप पाइथन लैंग्वेज से स्टार्ट करें, ये इजी टू लर्न और इजी टू अंडरस्टैंडिंग है। इसके सबसे पहले आप बेसिक्स को लर्न करें, फिर डाटा मैनिपुलेशन यानी मॉडल्स को लर्न करें, फिर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग यानी नंपाई को, फिर डाटा विजुअलाइजेशन को लर्न करें। ये सब इसके लिए इनफ है, हमारे लिए इनफ है। उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने ये 4 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को जरूर लर्न कर लेना है, पांडास, नमपाई, सीबॉन्ड और मैटप्लोली। ये चीज़ें आपने जरूर लर्न कर लेनी है। ये डाटा साइंस की फील्ड में हमें डाटा को विजुअलाइज और एनालाइज करने में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करती हैं। एडवांस लेवल पर डाटा को विजुअलाइज करने के लिए आप पावर बाय और टैबलो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में मंथ 5 to 6 आपने मशीन लर्निंग टॉपिक को कवर करना है, जिसमें आपने डाटा के ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई करने हैं। हमारे पास 4 तरह के एल्गोरिथम होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रिफोर्समेंट। डाटा के मुताबिक ही इन एल्गोरिथम का हम इस्तेमाल करते हैं और अपने डाटा को बेहतर से बेहतर ट्रेन करते हैं, फाइनल मॉडल क्या करते हैं। इस स्टेप या इस लेवल में हमें काफ़ी प्रिपेयर होकर चलना पड़ता है, क्योंकि डाटा ही हमारे पास सही नहीं होगा, हमारा मॉडल भी सही ट्रेन नहीं होगा। अब हमारे पास है 4th स्टेप, जिसमें हमने एडवांस लेवल पर स्पेशलाइजेशन करना है। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के पाथ होते हैं, जिनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले हमारे पास पाथ ए है, जिसमें हमारे पास जेनेटिक है और एलएलएम, और सेकंड हमारे पास पाथ बी है, जिसमें डीप लर्निंग, और
थर्ड हमारे पास मशीन लर्निंग ऑपरेशंस होते हैं। तो हमारे पास है स्टेप 5, जिसमें हमारे पास डेटाबेस होता है, यानी डाटा इंजीनियरिंग हमने करनी होती है। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और नॉन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और बिग डाटा और क्लाउड आ जाता है। क्लाउड में भी हमारे पास 3 ही चॉइसेस होती हैं, AWS, GCP और अज़ूरा। इनमें से आपने एक को सिलेक्ट करना होता है। एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को आपने बी केयरफुली लर्न करना है, क्योंकि इंटरव्यू में इसके रिलेटेड ही हमसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। लास्ट हमारा 6 स्टेप, इसमें 11 टू 12 का कैप्स्टोन तैयार करना होता है। एंड टू एंड प्रोजेक्ट तैयार करने होते हैं। फिर हमने प्री केस स्टडीज करने होते हैं, पॉलिश हमने अपने गिटहब प्रोफाइल को करना होता है और मॉक इंटरव्यू अप्लाई करना होते हैं। साथ में पता चलो मैंने अपने पीडीएफ में टेक्स्ट स्टेप चेकलिस्ट भी डाली है, जिसे आप जरूर देखिएगा, जिसमें हमारे पास है रिसोर्स एंड टूल्स और क्विक एक्शन प्लान भी है और प्रोजेक्ट आइडिया बाय लेवल और कंक्लूजन। ये चीज़ें कवर हैं जिससे जो आपकी ये आसानी हो सकती लर्निंग को आसान बना सकते हैं। डेटा साइंस की फील्ड में सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म कैंगल है, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स, अपने डाटा को डिप्लॉय करते हैं, अपने जो उनका काम किया हुआ है उसे अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग होती है और हमारा लेवल अप होता है। इसमें हमारे पास रैंकिंग पेज होता है, सिल्वर, गोल्ड, मास्टर, ग्रैंड मास्टर। इसके अंदर हमें मल्टीपल बैचेस भी मिलते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने गिटहब प्लेटफॉर्म पे अपनी जरूर प्रोटोफाइल बना लेनी है, ताकि आप जो सा भी कोड लिखे हैं, जो प्रोजेक्ट क्रिएट करें, उन्हें सेव कर सकें। मैं आपको बताता चलूँ, IBM रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में कंपनी का 90% डाटा डेवलप हुआ है, यानी कि पिछले सालों में उनके पास 10% डाटा था। सीधा मतलब यही है कि डाटा साइंस से लिंक करने वाले पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अप्रोच करेंगे कि हमारे पास काम पाए। सैलरी की बात करें तो हमारी स्किल्स, एक्सपीरियंस यानी हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारी लोकेशन के मुताबिक हमारी सैलरी डिसाइड होती है। इसमें भी 3 लेवल होते हैं, एंट्री लेवल, मिड लेवल और सीनियर लेवल। इन्हीं की बना पर सैलरी डिसाइड होती है। सैलरी की बात हो रही है तो मैं बताता चलूँ, इंडिया में एवरेज सैलरी $12,000 से $30,000, जबकि पाकिस्तान में $6,000 से $18,000 तक, और ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो $17,000 से $100,000 कोड किया गया है। तो हमारे पास एक एआई टूल भी है जो है क्वाड्रिक, जो डाटा को विजुअलाइज करने में हमारी काफी मदद करता है, जो डाटा एनालिसिस की फील्ड में काफी हेल्पफुल है, डाटा साइंस की फील्ड में। इसके अंदर हमारे पास 3 बुक्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है पाइथन क्रैश कोर्स, सेकंड हमारे पास है पाइथन फॉर डाटा एनालिसिस, थर्ड हमारे पास है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद स्टिक लर्निंग, केरियस एंड टेंसरफ्लो। इन बुक्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप कोई चीज़ क्रिएट करें तो आपने उनके अंदर पैटर्न्स को फाइंड करना है। पैटर्न्स के अंदर आपने क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन इस तरह के कि एल्गोरिथम कैसे क्रिएट होगा, इसमें किस तरह चेंज करें तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। आई एम प्रायर टू से हर डाटा साइंस में ये 3 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से हम इनपुट आउटपुट हासिल करते हैं। सेकंड हम उस क्वेश्चन से कंसेप्ट यानी एल्गोरिथम फाइंड करते हैं। और थर्ड हमारे पास है हम क्वेश्चंस करते हैं कि किस चेंजेस से क्या हमारे पास आउटपुट आएगा और किस चेंजेस से हमारे पास क्या चेंजिंग आएगी। ये तीनों चीज़ें आपने डिकोड करने की कोशिश करनी है हर सवाल में। एल्गोरिथम को प्रैक्टिस करो और आपको मालूम हो कि किस तरह एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, किस तरह चेंज करते हैं। यही हमारा स्मार्ट वर्क है। जब तक मैं एल्गोरिथम में क्वेश्चन या पैटर्न्स फॉर्म नहीं करूंगा, उस वक्त तक मुझसे कुछ भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगली वीडियो में मैं अपने अगले नेक्स्ट वीक, अगले नेक्स्ट मंथ, अगले नेक्स्ट ईयर का फुल प्लान का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। आप मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।